दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, पिछली बार की तरह सिंधिया इस बार बिल्कुल भी हवा में नहीं, पूरी तरह जमीन स्तर पर कर रहे काम। बता दें कि गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए पत्नी बेटा भी मैदान में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आपका और हमारा खून का रिश्ता है। ज्योतिरादित्य जीता है तो आपकी रखवाली के लिए जीता है और संकट के समय सिंधिया परिवार का मुखिया हमेशा आपके साथ खड़ा है। वहीं प्रियदर्शनी राजे, जो कि ज्योतिरादित्य की पत्नी है, उन्होंने कहा कि जब महाराज यहाँ आते थे तब मैं बोलती थी कि क्यों जा रहे। महाराज कहते थे कि उनके पास नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, उनका काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बता दें कि इस बार सिंधिया पूरी तरह से जमीनी स्तर पर काम कर रहे और पूरी तरह से प्रचार में अपने आप को झोंक चुके हैं। और कभी हेलीकॉप्टर से ही प्रचार करने वाले सिंधिया अब एक दिन में 500 किलोमीटर तक कार से ही सफर कर रहे और लगातार जनता से जुड़ रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार सिंधिया किसी भी तरह की कमजोरी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उस बार सिंधिया से बड़ी गलती हुई थी और वो जनता से नहीं जुड़ पाए थे। अगली खबर, राज्य के नर्मदापुरम जिले में कक्षा 10वीं में फेल होने पर घर से भागी 2 छात्रा, एक बुआ और दूसरी मौसी के घर गई पिपरिया। नर्मदापुरम में एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं में फेल और सप्लीमेंट्री आने पर 2 नाबालिग छात्रा घर से भागकर भोपाल और पिपरिया पहुंच गई। दोनों छात्रा बेस्ट फ्रेंड है और परीक्षा में एक फेल हुई और दूसरी को 2 विषय में सप्लीमेंट्री आई है। रिजल्ट के बाद दोनों को उनके माता पिता ने डांटा, जिससे नाराज होकर दोनों घर से चुपचाप ही निकल गई, जिन्हें पथरौटा पुलिस ने साइबर की मदद से खोजबीन कर ढूंढ निकाला है। अगली खबर, राज्य के सागर जिले में स्मार्ट सिटी ने शहर की हरियाली उजाड़ कर रख दी। 199 पेड़ शिफ्ट किए गए और 200 काटे गए। 5000 पौधे रोपे गए, लेकिन अफसरों के सुकून के लिए कलेक्ट्रेट में ही 2500 पेड़ लगा दिए गए। बता दें कि सागर शहर में सड़क निर्माण के नाम पर स्मार्ट सिटी ने 199 पेड़ शिफ्ट करवा दिए। जहां से पौधे हटाए गए थे वहां पर सिर्फ दिखावटी पौधे लगाए गए हैं, यानी सुंदरता बढ़ाने का काम तो करते हैं परंतु उतनी ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। अगली खबर, राज्य के शहडोल जिले में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने एएसआई को रौंदा। फरार वारंटी को पकड़ने गया था एएसआई। समधी नदी से अवैध रेत परिवहन में लिप्त ट्रैक्टर ने रात 12 बजे के लगभग ब्यौहारी थाना में पदस्थ एएसआई को कुचल दिया, जिससे एएसआई महेंद्र बागरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ब्यौहारी थाना में एएसआई बागरी के साथ एएसआई गया प्रसाद कनौजे, आरक्षक संजय दुबे और कलारी गांव की तरफ अस्थायी वारंटी पकड़ने गए थे। अगली खबर, 1 घंटे में पूरा होगा इंदौर से ओंकारेश्वर का सफर। 2 घंटे में पहुंचेंगे खंडवा। इंदौर खंडवा रोड के तेजाजीव नगर से बालवाड़ा के हिस्से का काम 69% पूरा हो चुका है। 3 सुरंगों और 11 से भी ज्यादा ब्रिज की मदद से ओंकारेश्वर का रास्ता 1 घंटे में पूरा हो पाएगा। वहीं खंडवा 2 घंटे में पहुंचेंगे। दावा है कि जनवरी 2025 तक काम पूरा हो जाएगा और इससे दुर्घटनाएं भी कम होगी। अगली खबर, राज्य की राजधानी भोपाल की हवा में ओजोन 3 की मौजूदगी 17 दिनों में 5 बार दर्ज की गई है। विशेषज्ञ ने कहा कि यह शहर में पहली बार है, हृदय रोगियों के लिए घातक है। भोपाल में इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सेटिस्फैक्ट्री है, यानी स्थिति संतोषजनक लेवल पर है, लेकिन शहर में ओजोन 3 गैस की मौजूदगी दर्ज की गई है और यह पिछले 17 दिनों में 5 बार लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम में दर्ज की गई। आमतौर पर वातावरण में ओजोन 3 गैस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ऐसे में ओजोन 3 की मौजूदगी चिंताजनक है। पर्यावरण के जानकार सुभाष सिंह पांडे का कहना है कि इतने कम समय में कई बार स्क्रीन पर ओजोन 3 दिखाई देना चिंता की बात है। अगली खबर, विदिशा में इस बार सियासी लड़ाई हार जीत से ऊपर वोट डलवाने की तरफ मुड़ रही है। भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान गली गली घूम रहे, भजन गा रहे, मंजीरा बजा रहे और रोज सुबह कार्यकर्ताओं से ऑडियो ब्रिज कर रहे और इससे साफ है कि शिवराज सिंह चौहान की दौड़ बम्पर वोट पाने की तरफ है। वो कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को प्रतिद्वंदी नहीं मानते, बल्कि बड़ा भाई कहते हैं। अगली खबर, राज्य के जबलपुर जिले में भारतीय सेना को लंबे अरसे बाद एक नया व्हीकल मिल सकता है। इटालियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आर्म्ड व्हीकल का प्रोडक्शन व्हीकल फैक्ट्री में ही किया जाएगा। आर्मी से हर तरह का क्लियरेंस मिलने के बाद भारतीय सेना के बेड़े में ऑफ रोडिंग में माहिर ऐसा वाहन शामिल हो सकता है, जो कि रेगिस्तान में दौड़ सकेगा और बड़े बड़े टीलों पर भी चढ़ाई कर पाएगा। इंडियन आर्मी के बेड़े में ट्रांसपोर्टिंग और ऑपरेशन के लिए वैसे तो कई तरह के व्हीकल हैं। जानकारों का कहना है कि किसी भी वाहन के जियोग्राफिकल कंडीशन बेहद मायने रखती है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक, युवक ने की मंच से माइक छीनने की कोशिश।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चुनाव प्रचार के दौरान एक सुरक्षा चूक सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा लोकसभा सीट इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी एक युवक मंच पर शिवराज सिंह चौहान का माइक्रोफोन छीनने की कोशिश कर रहा। इससे पहले कि वह कामयाब हो पाता, सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ लेते हैं और वहां से दूर लेकर चले जाते हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश के कूनो सफारी पार्क से भागा अफ्रीकी चीता पहुंच गया राजस्थान। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक नामीबियन चीता भागकर राजस्थान पहुंच गया। चीते ने राजस्थान के करौली जिले के करनपुर इलाके के सिमारा गांव में डेरा डाल रखा है और उसे पकड़ा गया है। आसपास के गांव में दहशत फैल गई और चीते के गांव में घुसने की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम सिमारा गांव पहुंची और चीते को पकड़ लिया है। अगली खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे का अनूठा अंदाज, आदिवासियों के लिए खुद बनाया खाना। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानारेमन सिंधिया इन दिनों अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने आदिवासी लोगों के साथ समय बिताकर इसका आनंद ले रहा हूं और बातचीत करने के साथ उनके लिए खाना बनाते भी नजर आए। अगली खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा, 70,000 अतिथि शिक्षकों पर गिरेगी गाज, निर्देश को वापस लेने की मांग। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की तरफ से प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया और कांग्रेस ने दावा किया कि मध्य प्रदेश सरकार के लोक शिक्षण विभाग ने 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार बनाने का फैसला कर लिया। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता के मुताबिक आयुक्त लोक शिक्षा ने अपने 4 अप्रैल 2024 के सर्कुलर के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स को यह सूचना दी है कि अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद चुनाव ड्यूटी के लिए नहीं लगाए जाए, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद उन्हें किसी भी तरह का मानदेय नहीं दिया जा सकता है। अगली खबर, जीतू पटवारी पर 5 दिन में चौथी एफआईआर, अब अशोकनगर के कोतवाली थाने में केस। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एक और एफआईआर दर्ज की गई। अब अशोकनगर के कोतवाली थाने में उन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर दिए गए बयान से आहत होकर भाजपा नेता शीला जाटव ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इससे पहले भिंड के बसपा प्रत्याशी देवाशीष जररिया के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में भिंड के उमरी थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि विक्रांत भूरिया बहुत भयंकर भुगतेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान का वीडियो सामने आया, जिसमें झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया को लेकर उन्होंने कहा कि वो जिस तरह से मेरे बारे में बोल रहा, आने वाले टाइम में बहुत भयंकर भुगतेगा। वहीं मंत्री नागर सिंह चौहान के बयान आने के बाद कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने भी जवाब दिया और कहा कि मैं भी डॉक्टर हूं, अच्छों का इलाज कर देता हूं। अगली खबर, राज्य में लाडली बहनों के खाते में आए 1250 रुपए। भिंड में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण जाई पर बचन न जाई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1250 रुपए आ गए और सरकार को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग करने वाली बहनें तीसरे चरण के चुनाव में वोटिंग के लिए घरों से जरूर निकलने वाली है। अगली खबर, राज्य के इंदौर जिले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि व्यक्ति को मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष चुनना चाहिए। व्यक्ति को मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष चुनना चाहिए, मोक्ष को चुने। मोक्ष कामनाओं की पूर्ति से प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब वो मुक्त होना है और मुक्त का मतलब होता है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जीवन में जो पाया है वो लाजवाब है और व्यक्ति को जो भी प्राप्त हो उसमें प्रसन्न होना चाहिए। विराम दिन की कथा मोक्ष की कथा है और व्यक्ति को अपने लिए नहीं सबके लिए जीना चाहिए। अगली खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने बहन का हक मारा, ना ये बहन के हुए ना ही जीजा के। दिग्विजय कमलनाथ को इशारे में बताया राहु केतु। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ना ही अपनी बहन के हुए और ना ही अपने जीजा के। बहन का हक मारकर रायबरेली से फॉर्म भर दिया। अपनी जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कमलनाथ दिग्विजय सिंह को राहु केतु बताया और बोले कि ये पूरी पार्टी खा गए हैं और अभी खा ही रहे हैं। अगली को, राज्य के खंडवा जिले में एक चोर गैंग धराई, 17 बाइक जब्त। बता दें कि खंडवा पुलिस ने बाइक चोरी करने वाली गैंग पकड़ी है। गैंग के कब्जे से 17 बाइक जब्त की गई। सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की पहचान की गई है और जिसके बाद 3 आरोपी को दबोचा गया। खास बात यह है कि 3 लोग सिर्फ चोरी की बाइक खरीदने का काम करते थे और मामले का खुलासा कंट्रोल रूम में एसपी मनोज कुमार राय ने किया। एसपी राय ने बताया कि जिले में पिछले 2 माह से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही है। अगली खबर, राज्य के जबलपुर जिले में खनन माफियाओं का आतंक चरम सीमा पर है। ताजा मामला नरसिंहपुर जबलपुर की सीमा से लगे जोगपुरा गांव का है।
जहां पर खनन माफियाओं ने किसान के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, माफियाओं ने किसान की फसल तक खराब कर दी और खनन माफियाओं ने बंदूक की बट से किसान पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने भागते भागते किसान को धमकी भी दी कि अगर दोबारा फिर कभी विवाद करने की कोशिश की तो खत्म कर देंगे। बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जहां मौके से फरार हो गए, तो वहीं किसान को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि मध्य प्रदेश के वैसे निवेशक जो कि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बता दें कि इन 5 शेयरों की वजह से शेयर बाजार में कोहराम झटके में निवेशकों के 4 लाख करोड़ स्वाहा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की वजह हैवी वेट शेयरों में भारी मुनाफा वसूली मानी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 3.5% टूटकर 2843 रुपये प्रति शेयर पहुंच गए। वहीं HDFC बैंक के स्टॉक में 1% गिरावट आई। इसके अलावा L&T स्टॉक में करीब 3%, एयरटेल में 2% और मारुति सुजुकी के शेयर में 2% की गिरावट देखी गई है। शेयर बाजार में भारी गिरावट के कारण BSE लिस्टेड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सबसे ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज और MRF जैसी कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को नुकसान हुआ है।